अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। जब कभी भी अमीनुल कादरी साहब के ऊपर वीडियो बनती है तो उनके फैंस आकर कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि वो सैयद है, वो फला है, वो फला है, तुम कौन हो, तुम उनके ऊपर कैसे कह सकते हो कि उन्होंने ये बात गलत कही। मेरे भाइयों, इन लोगों की अकल काम नहीं करती कि वो बंदा स्टेज पर बैठकर ऐसी ऐसी बातें करता है कि जो कुरान और हदीस में कहीं से कहीं भी नहीं मिलती। मेरे भाइयों, चाहे वो अमीनुल कादरी साहब हो, चाहे वो अहमद नक्शबंदी हो, चाहे वो तारिक मसूद हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कोई ऐसी बात करता है जो इस्लाम के खिलाफ है, जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो उसका रद्द होगा और ज़रूर होगा। मेरे भाइयों, अमीनुल कादरी जैसे लोगों ने, अहमद नक्शबंदी जैसे लोगों ने और दीगर आलिमों ने जितनी करामात बड़े पीर साहब यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ मंसूब कर रखी हुई हैं, इतनी सारे मौजिज़ात, तो अगर आप तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात को जमा भी कर ले तो उनके मौजिज़ात भी कम पड़ जाएंगे जितनी इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर करामत को बयान किया हुआ है। मेरे भाइयों, सबसे पहले आप अमीनुल कादरी साहब की इस वीडियो को सुने कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया। अच्छा, तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। ठीक है। मैंने कहा, हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? समझ गया। गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं, वो ईद का चांद था। क्या बोला तूने? वो कोई इंसान नहीं था, वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? तो मेरे भाइयों, आपने इस वीडियो को सुना जिसके अंदर हजरत कह रहे हैं कि एक शख्स बड़े पीर साहब से कहता है कि ये जो अभी आपके पास आया था बड़ा खूबसूरत सा नौजवान था, ये कौन था? तो आगे से अमीनुल कादरी साहब कहते हैं कि उस शख्स ने इरशाद फरमाया कि ये ईद का चांद था, ये खूबसूरत सा दिखने वाला शख्स ईद का चांद था और ये मेरे पास परमिशन लेने आया था कि हजरत आप बताएं कि कब निकलना है। अगर आप कहें तो 29 में निकल आते हैं, अगर आप कहें तो 30 में निकल आते। मेरे भाइयों, अमीनुल कादरी साहब ये बता रहे हैं कि चांद, सूरज, तारे हैं या जितने भी यूनिवर्स के अंदर जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो सब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से परमिशन लेकर बाहर निकलती हैं। इतना बड़ा मकाम वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ज़रा आप गौर करें, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये दावा किया कि चाँद और सूरज जो है वो मुझसे इजाज़त लेकर निकलता है? कभी दावा नहीं किया। क्या किसी और नबी ने, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी ने ये दावा किया कि चांद और सूरज या जो कुछ भी है यूनिवर्स के अंदर वो मुझसे इजाज़त लेकर निकलता है? किसी ने भी ये दावा नहीं किया। और आगे अमीनुल कादरी साहब कहते हैं कि वो जो चांद सूरज हैं वो बड़े पीर साहब को हर वक्त की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि पूरे साल क्या क्या होगा, लेकिन कभी भी आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसे दावे नहीं मिलेंगे, असहाब के हवाले से ऐसे दावे नहीं मिलेंगे जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का शहर, इल्म का दरवाज़ा बताया यानी मौला अली, उनके हवाले से ऐसे दावे नहीं मिलेंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ऐसे दावे नहीं मिलेंगे जैसे ये लोग बड़े पीर साहब के नाम से दावे करते हैं। मेरे भाइयों, एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ऐ अबू ज़र बताओ, ये जो जब सूरज गुरूब होता है तो ये कहाँ जाता है? तो सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे नहीं मालूम। तो आगे से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह के अर्श के नीचे अल्लाह को सजदा करने के लिए जाता है। मेरे भाइयों, ये जो जितनी यूनिवर्स के अंदर चीज़ें हैं, सुबह का होना, रात का होना, तारों को निकलना, बारिश का होना, मेरे भाइयों ये सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से है, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से है। इसके अंदर कोई दूसरा शरीक नहीं। अगर कोई ये मानता है कि इन सारी चीज़ों का निज़ाम कोई और चला रहा है तो वो यकीनी तौर पर शिर्क कर रहा है और वो उस शख्स को खुदा की ज़ात से मिला रहा है जो खुला हुआ शिर्क है। मेरे भाइयों, अमीनुल कादरी आप लोगों को शिर्क के ऊपर उभार रहे हैं। यहाँ पर आप जरा एक वीडियो को और मुलाजा फरमाएं। बातें की गौस पाक से, और गौस पाक कहते वो भी कैसे बातें की, कैसे बातें की? फरमाया, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है, क्या मुझसे बात तो कर रहे हो? वो बेनियाज को ना कह रहा है,
तुझे मेरी कसम मुझसे बात आपने इस वीडियो को अब सुना जिसके अंदर अमीनुल कादिर साहब कहते हैं कि अल्लाह जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मना के कहता है कि अब्दुल कादिर मुझसे बात तो कर, अब्दुल कादिर मुझसे बात तो कर। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से क्यों बात करेगा मेरे भाइयों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, मेरे बाद वही का सिलसिला रुक जाएगा, जो कुछ भी होगा वो ख्वाब होंगे। अल्लाह ख्वाब के ज़रिए ही लोगों को इंडिकेट करेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ साफ तौर पर अमीनुल कादिर साहब कह रहे हैं कि बड़े पीर साहब से अल्लाह रब्बुल आलमीन बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा है और उन्हें मना रहा है कि अब्दुल कादिर मुझसे बात तो कर। मतलब वो अल्लाह माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह अल्लाह रिक्वेस्ट कर रहा है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। वो खुदा है, वो इन सारी चीज़ों को बनाने वाला है, वो कायनात को चलाने वाला है, वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पैदा करने वाला है, वो उन्हें मौत देने वाला है और वो फिर वापस उन्हें जिंदा करने वाला है। वो अब्दुल कादिर जिलानी से रिक्वेस्ट क्यों करेगा? मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अल्लाह किसी से कलाम करता है या किसी के पास फरिश्ता आता है या आसमान से कोई मैसेज उसके पास आता है, वो यकीनी तौर पे पक्का गुमराह। और यहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल लोग कह सकते हैं कि माजी में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैर नबियों से बात की, जैसे बीबी मरियम से और भी दीगर लोगों से अल्लाह ने कलाम किया। वो सारे मामलात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के हैं। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर नबूवत खत्म हो चुकी और जमीन से आसमान का रिश्ता मुनक़ते हो चुका। अब ना तो अल्लाह किसी से कलाम करेगा, ना ही जिब्रील अमीन किसी के पास आएंगे और ना ही कोई आसमान से फरिश्ता किसी और के पास आएगा। ये सारे किस्से, ये सारे कहानियां झूठ है। इन लोगों ने बड़े पीर साहब को अंबिया अलैहिस्सलाम से भी आगे बढ़ा दिया। इवन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर शहद हराम किया तो कुरान की आयत नाजिल हो गई। अल्लाह ने फरमाया कि आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप अपने ऊपर कोई भी चीज़ हराम कर ले जब तक उस चीज़ को मैं हराम करार ना दूं। यानी अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से गुफ्तगू करे। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उसे हिदायत नहीं दे सकते, ये अल्लाह जिसे चाहता है वो उसे हिदायत देता है। और भी ऐसी कई जगहों पर अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्त लहजे में गुफ्तगू की है। लेकिन यहाँ अमीनुल कादिर साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मिन्नतें कर रहा है, उन्हें मना रहा है कि अब्दुल कादिर मुझसे बात तो कर। क्या कभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने इस तरह मनाया? क्या उमर फारूक आज़म को मनाया? क्या मौला अली को फरमाया? क्या इमाम हसन इमाम हुसैन को फरमाया? जिनके बारे में इतनी आयात कुरान के अंदर है, जिनके बारे में इतनी आदीसें हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साहबी, वो उनकी अहले बैत, उनके सिलसिले से तो कहीं भी सियासतदान के अंदर या तारीख के किसी भी कुतुब के अंदर ऐसे मामला नहीं मिलते जो ये लोग बड़े पीर साहब के हवाले से बयान करते। मेरे भाइयों, ये सिर्फ कहानियां हैं, ये सिर्फ झूठ है। उम्मीद है बात आपके समझ आई होगी। इल्लल्लाह।